हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है सेट। तो आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सब टॉपिक दिख रहा है कि जिन जिन टॉपिक को आज के चैप्टर में कवर करने वाले। गॉट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेट। तो सेट क्या होता है उसको समझते हैं। सेट इज अ क्लास। सेट क्या है? ये एक प्रकार का क्लास है। जैसे कि अभी तक हम लोग जो इटरेबल पढ़ते आए हैं, बोलते हैं ये क्लास है, उसी प्रकार से ये भी क्या है? क्लास है। सेट इज म्यूटेबल। जैसे कि लिस्ट म्यूटेबल था, उसी प्रकार से ये भी क्या है? म्यूटेबल है। और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल होता है। इसके अंदर जो डेटा रखेंगे वो रन टाइम पे, इसके लाइफ टाइम में चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। तो सेट क्या है? सेट इज अ म्यूटेबल। सेट इज नॉट हैजेबल। इसका मतलब क्या हुआ? सेट जो हैजेबल नहीं है तो इसका क्या होगा? हैज वैल्यू होगा ही नहीं। यानी कि सेट को हम लोग डिक्शनरी के अंदर में की नहीं बना सकते हैं। ठीक है। सेट इज इटरेबल। सेट क्या है? इटरेबल है। यानी कि मेरा एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर में कुछ ना कुछ डेटा होगा, और जो भी डेटा, जैसे बोले ये सारे डेटा रखे हुए हैं, ठीक। अब ये सारे डेटा को इंडिविजुअली एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इटरेबल हुआ। सेट इज नॉट अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम बोले क्या कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बोल दिए, लेकिन जब सीक्वेंस नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है उसमें से कोई भी डेटा को हम बोल नहीं सकते हैं कि ये पहला डेटा है या आखिरी डेटा। क्या हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर कि मेरे सेट के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसका प्लेस कहाँ पे होगा? वो पहला होगा, बीच वाला होगा, लास्ट वाला होगा? ये बात नहीं कर सकते। गॉट इट। इसलिए सेट इज नॉट अ सीक्वेंस। सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिएगा कि आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखना है, तो आप यूज कर सकते हैं सेट। किसको? सेट को यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा इटरेबल है जो कि अपने अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को रखता ही नहीं है। क्या बोले हम? सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। ठीक है। अब देखिए कि ये सीक्वेंस है ही नहीं तो इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्या बोले? इस ये सीक्वेंस है ही नहीं तो इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब जहां पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा वहां पे स्लाइसिंग ऑपरेटर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्लाइसिंग ऑपरेटर इज नॉट अप्लीकेबल ऑन सेट ऑब्जेक्ट। गॉट इट। ठीक है। एक और खास चीज है सेट का। अब जैसे सेट हम बोले ये सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें आप जब भी इंसर्ट करिएगा डेटा, इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये म्यूटेबल है, यानी कि इसके लाइफ टाइम में जितना मर्जी उतना चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल है तो इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सारे काम तो होंगे। ठीक है। लेकिन जब आप इंसर्ट कीजिएगा तो आप ये नहीं डिक्लेयर कर पाइएगा कि हमने जो इंसर्ट किया है वो कौन से प्लेस पे जाएगा। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होता वो कोई ऑर्डर है ही नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये एक सीक्वेंस है ही नहीं। क्या? ये इटरेबल सीक्वेंस है ही नहीं। तो जब भी हम लोग मतलब कि बोल सकते हैं कि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कहीं पे भी जा सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में, पहले, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। गॉट इट। तो हम लोग इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि भैया हम डेटा लास्ट में रखे तो पहले क्यों आया, या हम डेटा रखे 10 20 30 तो वो क्यों आ रहा है 20 30 40 10, ऐसे क्यों आ रहा? ये सारे चीज पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट इटरेबल जो है वो एक सीक्वेंस है ही नहीं। गॉट इट। और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं है, और इसमें कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस है ही नहीं। हम लोग किसी भी इंडेक्स को बोल ही नहीं रहे कि ये पहला या दूसरा, तो इसलिए इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कि सेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। हाउ टू क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला हम लोग बोले क्या कि एक वेरिएबल बना, बोले S1, इसके अंदर रख दो 10 20 30। अब जब भी सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो हम लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। किसका यूज करेंगे? कर्ली ब्रेसेस का। और एक चीज सुनिए ध्यान से कि हम लोग एक आगे और भी इटरेबल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को भी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। किसका यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस का। ठीक। ओके। तो जब भी हमको
ये बनाना हो, सेट बनाना हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस का और कॉमा सेपरेटेड इसके अंदर डेटा रखेंगे। एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना हो सेट का, तो हम लोग सेट मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब आप सोचिएगा क्या कि हम लोग S3 लिखे और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो ये एक सेट ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्टी। तो ये नहीं बना। ये किस टाइप का बना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ऐसा लिखने से क्या होता है। गॉट इट? हाँ। अब जब भी सेट मेथड को यूज कीजिएगा तो उसके अंदर एटमोस्ट वन आर्गुमेंट पास करना है, और जो आर्गुमेंट होगा वो होगा इटरेबल टाइप का। किस टाइप का होगा? इटरेबल टाइप का होगा। इटरेबल मीन्स अभी तक जो पढ़ते आए, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं, एसटीआर पढ़ चुके हैं, टपल पढ़ चुके हैं, तो ये सारे क्या है? इटरेबल है। तो उसी इटरेबल को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट वन ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वन आर्गुमेंट और कम से कम जीरो आर्गुमेंट। गॉट इट? तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे ये समझ में आया, और इसका हम लोग चाहे तो प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। हमको सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बोले S1, इसमें असाइन कर दो कर्ली ब्रेसेस, ठीक। अब इसको, इसका टाइप को देखें, तो इसका टाइप देखेंगे तो ये बोलेगा भैया सेट तो है नहीं, दूसरे टाइप का। अब किस टाइप का है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोले टाइप, तो ये टाइप क्या बता देगा? डिक्ट। क्या बताएगा टाइप में? डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। अब इसको रन करते हैं भैया, तो रन हो जा। तो रन किए तो ये बताया क्लास डिक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम लोग डेटा दे दिए 10, 20, 30, 10, 20, 50, 40। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 10 भी 2 बार है, 20 भी 2 बार है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट रख दिए हैं। ये वैलिड है, सिंटेक्स में कोई गलती नहीं। लेकिन S1 जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो डेटा रखाएगा वो एक ही बार रखाएगा। जो डुप्लीकेट होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। गॉट इट? हम लोग इसका टाइप और प्लस इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो बोले क्या कि S1 को भी प्रिंट कर दो, ठीक। तो पहले टाइप प्रिंट करेगा, उसके बाद S1 के वैल्यू को। तो टाइप प्रिंट किया कि ये सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये सेट टाइप का है। ओके। उसके बाद बोला क्या 50, हम लोग पहले 50 दिए थे नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा कि हम आपको बोले हैं कि इसका कोई सीक्वेंस है ही नहीं, जैसे डेटा रखना आपको रखिए, इसको जैसे रखना वो खुद डिसाइड करेगा कि डेटा कैसे रखना। कभी कभी क्या होगा, आप जैसे डेटा दीजिएगा सेम एज इट इज डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये गलत फैमिली में नहीं रहिएगा कि हमने जैसे डेटा दिए वैसे स्टोर हो गया, ऐसा कभी गलत फैमिली में नहीं रहिएगा। ये पूरा का पूरा टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? भैया किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये सेट के ऊपर। वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो वो डेटा कैसे रखेगा वो जानेगा। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 भी एक बार आया, 20 भी एक बार आया। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेट वैल्यू इसमें दे तो सकते हैं लेकिन रखाएगा नहीं। गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पे हमको एम्प्टी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भैया? तो हम लोग बोले क्या, इसको हटा दो। यहाँ पे हम लोग बोले क्या, SET सेट, पैरेंथेसिस लगा दिया और बोले क्या इसका टाइप को प्रिंट कर दो। तो बोले TYPE टाइप, और इसके अंदर बोल दिए S1। अब इसका टाइप क्या है भैया? सेट है, तो ये प्रिंट कर देगा सेट। गॉट इट? तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जब भी आपको क्रिएट करना हो सेट टाइप का एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, उसमें डेटा भी रख लेते हैं, तो अब बारी आती है कि भैया उसके डेटा को एक्सेस कैसे करना। तो हमारे पास एक ही तरीका है उसके डेटा को एक्सेस करने का, वो तरीका है लूप। वो कौन से तरीका है? लूप। और लूप में भी हम लोग वाइल लूप को यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता नहीं, और जब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो हम लोग कैसे इंडेक्स की मदद से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? तो ये वाइल लूप में इंडेक्सिंग के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरा लॉजिक लगा के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग फोर लूप का यूज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि फोर लूप में ना कंडीशन दिया जाता है ना कोई इंडेक्स दिया जाता है, उसमें जितना एलिमेंट होता है एक एक करके आता है, और वो चलता है कब तक? जब तक कि उसके अंदर एलिमेंट हो। गॉट इट? तो हम लोग को फोर लूप से देखना पड़ेगा, तो कैसे देखेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या भैया, जो मेरा कोड था वो आ जाए और इसमें हम लोग लूप लगाएंगे, फोर लूप। तो हम लोग बोले क्या, FOR4 एक वेरिएबल बना लिए अंडर स्कोर, बोले इन, और S1 क्या दे दिए? इटरेबल दे दिए। अब बोले क्या कि प्रिंट कर दो।
क्या प्रिंट करो भैया, अंडरस्कोर का वैल्यू और कॉमा लगा के बोले एंड करते वक्त स्पेस सेपरेटेड में एंड हो, यानी कि एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखिए ये इंट टाइप का डेटा प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और इंडिविजुअल जो डेटा है वो इंट टाइप का रखा हुआ। क्या इसके अंदर एसटीआर टाइप का डेटा रख सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। बोले क्या, तासीन CODR कोडर, चलिए इसको रन करके देखते हैं भैया। तो रख सकते हैं। अब देखिए तासीन कोडर बीच में आ गया, क्या बोले कि तासिन कोडर बीच में आया, रखे लास्ट में लेकिन आया बीच में। तो इसका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता है। आप सेट को तभी यूज कीजिएगा जब आपको लगे कि सीक्वेंस जरूरी नहीं है, जो डेट मतलब कि जो मेरा डेटा है उसको जिस सीक्वेंस में रखना चाह रहे वो जरूरी नहीं है, तो सेट को यूज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि भैया इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दे तो वो खुद से रिमूव हो जाए, तो आप सेट को यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो आपको जरूरत दिखना पड़ेगा कि कब सेट को यूज कर सकते हैं, तभी जाके सेट को यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बिल्ट इन मेथड, ये भी टॉपिक है, इसमें हम लोग को बिल्ट इन मेथड 5 के 5 को पढ़ना। अब देखिए पहला वाला लेन, लेन का यूज क्यों करते हैं कि टोटल इसमें कितना डेटा रखा हुआ है। मिन का एक टाइप का डेटा हो तो उसके अंदर से मिन निकाल लेते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि इसमें से तासिन कोडर हटा दिया और मिन का यूज करे तो चलेगा क्या? चलिए देखते हैं मिन का यूज करके। अब बोले क्या, प्रिंट, और इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, MIN मिन, और इसके अंदर पास कर दिए S1। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू 10 है, 10 आना चाहिए। आया क्या? आ गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग बोले क्या कि एक S2 बना लेते हैं। बोले क्या, S2, और इसमें असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया? बोले डबल कोड TASIN तासीन, फिर कॉमा लगा के डबल कोड बोलेंगे, बोले कोडर CODER कोडर, फिर कॉमा लगा के हम लोग बोलेंगे हेलो। ठीक, 3 चीज रखे। अब देखते हैं कि इसमें सबसे मिन आता है क्या, यह चलता नहीं है, वो चीज को हम लोग देख रहे हैं। इसको रन किए तो क्या आया भैया, चल गया। सबसे छोटा डेटा क्या था, C से स्टार्ट हो रहा था, कोडर था, तो वो आ गया। तो समझ रहे हैं यहाँ पे कि इंट ही टाइप पे काम नहीं कर रहा, स्ट्रिंग टाइप पे भी काम कर रहा, लेकिन इसमें कोई एक भी इंट दे दिए ना। अब जैसे बोले 10 दे दो, अब इसको रन करते हैं। अब इसका बिहेवियर देखिएगा, क्या दे दिया, एरर। एरर में क्या बोल रहा, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंट एंड str। गॉट इट? यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है str टाइप का और इंट टाइप का वो सपोर्ट नहीं करता है, ये जो मेरा लेस देन ऑपरेटर है उसके ऊपर। गॉट इट? ठीक है। इसमें हम लोग बोले मैक्स, MAX मैक्स, और यहां से 10 हटा दिए, तब सबसे बड़ा वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक तासिन होना चाहिए, तासिन सबसे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे तासिन भी प्रिंट हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब भी str टाइप सॉरी जब भी हम लोग सेट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो इसमें जो भी डेटा रख रहे हैं उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है और एक की टाइप का डेटा है, तो हम लोग बिल्ट इन मेथड को यूज कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर्टेड। तो सॉर्टेड को जब यूज कीजिएगा तो वो क्या करेगा, एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, सेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर में गारंटी नहीं है कि वो हमेशा सॉर्टेड रहे, तो वो सॉर्टेड लिस्ट करेगा। सम करने के लिए उसके अंदर डेटा इंट या फ्लोट टाइप का ही होना चाहिए। मिन मैक्स और लेंथ को हम लोग तो देख ही लिए। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर को देख सकते हैं वो चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेटर के ऊपर। गॉट इट? अब देखिए इसमें हम लोग कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी कि दो सेट को आपस में जोड़ नहीं सकते प्लस ऑपरेटर से, ये सपोर्ट है ही नहीं। रिपीटेशन ऑपरेटर कर सकते हैं क्या सेट ऑपरेटर को, इनसे ये भी सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट क्या है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन होगा क्या, वो भी हो सकते हैं लेकिन वो नहीं होंगे। क्या? वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, किन किन डेटा के बेस पे कैसे वो चेक करेगा लेस देन ग्रेटर, तो इसलिए इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया सेट के अंदर जो डेटा रखा रहा है उसका तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो बिना ऑर्डर का डेटा कैसे चेक होगा कि वो इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है टू सेट ऑब्जेक्ट आर इक्वल इफ आइदर एलिमेंट आर सेम, डजंट मैटर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। कोई भी मैटर नहीं करता है कि भैया ये जो मेरा सेट है इसके अंदर कैसे ऑर्डर में एलिमेंट को रखा गया। ओनली मैटर क्या करता है कि दोनों सेट के अंदर में जो डेटा होने वाला वो सेम होना चाहिए, भले उसका ऑर्डर कुछ भी हो। गॉट इट?
ऑर्डर सही होगा तो चलेगा, ऑर्डर सही नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वो क्या है हमारा मेथड। सेट के मेथड कौन कौन से है? तो सेट के मेथड बहुत सारे, एक ऐड है, अपडेट है, डिस्कार्ड है, रिमूव है, इंटरसेक्शन है, और हम लोग यूनियन का यूज कर सकते हैं, क्लियन का, इस सबसेट, इस सुपरसेट, पॉप। तो इसमें से हम लोग कुछ को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि भैया कोई एक को यूज करो। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे क्या करो कि S1 के डेटा को प्रिंट करो, लेकिन उससे पहले हम लोग बोले क्या, S1 डॉट एड, और इसके अंदर डेटा रख दिए 10। क्या चलेगा क्या? ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं भैया, ऐड हो सकता है क्या? तो इसको रन किए तो 10 ऐड हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले से 10 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 100 बना दे तो ये तो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यू एलिमेंट। हाँ, 100 हो गया। तो क्या इसमें एक से ज्यादा डेटा रख सकते हैं? कॉमा सेपरेटेड में बोले क्या, 90। इसको रन करे भैया तो ये एरर दे दिया। एरर इसलिए दिया है कि इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, मिल 2 आर्गुमेंट दिया। तो ऐड को यूज करके हम लोग जब भी जैसे कि हम बोले क्या, मेरा सेट बन के रेडी हो गया, क्या बोले, सेट बन के रेडी हो गया, लेकिन इसके अंदर रन टाइम पे कोई चेंजेस करना चाहते, डेटा को रखना चाहते, और भी डेटा को रखना चाहते, ठीक। तो एक डेटा को एक टाइम पे ऐड मेथड से रख सकते हैं। ओके, अब एक ये आता है, मेथड आता है जिसका नाम है पॉप। क्या नाम है? पॉप। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डॉट पॉप। अब इसको रन करें तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। और डिलीट किसको किया, 50 को किया। अब इसके बाद हम लोग कॉमा लगा के बोले कॉमा S1, S1, फिर से कॉमा लगा के बोले क्या, SEP, और इसको क्या करो, बैकस्लैश n कर दो। ठीक है, अब देखिएगा कि दोनों वैल्यू लाइन चेंज करके आ जाएगा। देखिए हमारा जो S1 सेट था उसके अंदर से 50 को रिमूव कर दिया। तो टॉप मेथड जो है वो करता क्या है कि जो भी मेरा इटरेबल है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट का, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉप मेथड क्या कर रहा है कि कोई भी एक डेटा को डिलीट करेगा और उसी डेटा को रिटर्न भी करेगा, उसमें से सेट में से निकाल लेगा और उसको रिटर्न करके डिलीट कर देगा। गॉट इट? ठीक है भैया, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, इसमें और कौन कौन सा मेथड है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और कौन सा इसमें मेथड है। तो हम लोग पॉप के बाद बोले क्या कि क्लियर है। क्लियर क्या करेगा, पूरे के पूरे S1 को क्लीन कर देगा। इसको रन करे तो ये पूरे के पूरे क्लीन करके दे दिया, नन प्रिंट हो गया। लेकिन क्या भैया, ये चीज को यहाँ से उठा लो और यहाँ पे ओनली S1 दे दिए। ओके, अब ऊपर क्लियर करो और फिर जाके S1 को प्रिंट करो। तो अब S1 को प्रिंट करेंगे तो ये एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? एम्प्टी सेट प्रिंट हो गया, ओनली क्या बोला, सेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग देखे कि क्लियर मेथड को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण सेट में जितने एलिमेंट रखे हुए सबको क्लीन कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, जो भी डेटा रखा हुआ है उसको। गॉट इट? और भी जैसे कि मेथड है, हमको क्या करना है भैया, यूनियन करना। यूनियन क्या होता है, दो सेट है, दो सेट को आपस में यूनियन कर दिए। इसमें जो डेटा है वो तो रहेगा, उसमें जो नया डेटा है, यूनिक डेटा, वो दोनों मिलके एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, पॉप देख लिए। अपडेट में क्या करते हैं भैया, अपडेट में भी सेम काम करता है। रिमूव क्या करता है, रिमूव करता है कि जो भी एलिमेंट है इसमें उसको रिमूव कर दो। तो भैया पॉप क्या करता है, पॉप रिटर्न करता है, रिमूव रिटर्न नहीं करता। अब जैसे हम बोले क्या कि रिमूव करना है, S1 को प्रिंट कर रहे हैं, बोले क्या, रिमूव। और रिमूव के अंदर क्या कोई एलिमेंट देंगे क्या, देंगे क्या? अब देखिए यहाँ पे बोला क्या, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इट मस्ट बी अ मेंबर। क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर, राइस अ की एरर। अब देखिए कि इसके अंदर हम लोग पास किए क्या कि 10 को डिलीट कर दो, 10 होगा तो ये डिलीट करके दे देगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग बात किए क्या कि भैया तुम 100 को डिलीट करो, 100 है क्या, नहीं है, तो ये हमको की एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए कि एरर आ रहा है, की एरर में क्या कि 100 है ही नहीं इसके अंदर में। गॉट इट? पॉप के अंदर कोई एरर नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट एक डेटा को उठा रहा, किसी भी डेटा को डिलीट कर रहा। हमको चाहिए क्या कि मेरा सेट है, इसके अंदर में कोई पर्टिकुलर डेटा है, सिर्फ उसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे रिमूव मेथड को। गॉट इट? इसमें और भी मेथड है, तो वो सारे मेथड को आपको एक्सप्लोर करना, जैसे कि हम एक दो मेथड आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिए। ओके, अब इसके बाद आता है क्या, लिस्ट कंप्रीशन। इसको कैसे यूज करेंगे, ये क्या करेगा, सॉरी सेट कंपैरिजन है, लिस्ट नहीं है। ओके,
अब ये काम क्या करेगा कि हम लोग के पास कोई इटरेबल है, उसमें से एक एलिमेंट को उठाएगा, क्या करेगा, एक एलिमेंट को उठाएगा और उस पर कोई कैलकुलेशन करना तो करो, नहीं करना तो डायरेक्ट सेट के अंदर में रख दो। अब जैसे इसका हम लोग ये देखे, सिंटेक्स देखे, तो हम लोग फॉर लूप बोले, ये फॉर हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग कॉलन लगाते हैं, ठीक, इसका ब्लॉक बनाने के लिए। अब ब्लॉक के अंदर में हम लोग कुछ भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग इसका ब्लॉक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन पहले आ गया और यहाँ पे कोई भी कॉलन लग नहीं रहा, बस जो मेरा लूप, वही लूप को एक लाइन में लिख दिया गया। फॉर लूप जो मल्टी लाइन में था उसको एक लाइन में लिख दिया। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो हम लोग यूजर से डेटा लेंगे, क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे इंट टाइप। हम लोग बोले क्या, कैसे बोले, तो हम लोग बोले क्या, इंट, इंट नहीं लेते हैं, नम ले लिए। और नम के अंदर में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि भैया आपको डेटा देना है, क्या देना है, डेटा देना। तो बोलेंगे क्या कि इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग क्या करने वाले, बोल रहे हैं इंटर डेटा। ओके, हम लोग बोले इंटर डेटा। अब डेटा आएगा, अब देखिए जो भी डेटा आएगा मल्टीपल डेटा आएगा, और वो जो मल्टीपल डेटा आ रहा वो सेपरेट हम लोग लेंगे स्पेस के, तभी माना जाएगा कि वो मल्टीपल डेटा। बोलेंगे 10, 10 के बाद दूसरा डेटा 20 दे रहे हैं, तो बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा ये 10 है, ये 20। हम लोग इसको स्पेस के बेस पे तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक S1 बनाओ और यहाँ पे असाइन करो कर्ली ब्रेसेस लगा के, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में बोले क्या, वेरिएबल का नाम अंडर स्कोर, बोले फोर लूप, और जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिए सेम देना है, और ऑपरेटर लगा दिए इन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इटरेबल जो कि है हमारा नम। और इसको बोलेंगे क्या कि भैया तुम स्प्लिट कर दो, नम जो है इसके अंदर डेटा रखा हुआ str टाइप का, तो हम लोग डॉट लगाए, बोले स्प्लिट। और स्प्लिट किस टाइप पे करो भैया, स्प्लिट कैसे करना भैया इसको, तो स्प्लिट इसको करना है किसकी मदद से, स्पेस की मदद से। तो हम लोग बोले क्या, स्पेस पास कर दिया। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी डेटा है सबको तोड़ के एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरे के पूरे जगह पे क्या आ जाएगा, एक, क्या आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगा, और लिस्ट के अंदर से एक एक डेटा आएगा, वो सेट के अंदर में रखाते जाएगा, और S1 के अंदर इंडिविजुअल एक एक डेटा आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं इसको प्रिंट करना, तो बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो। कैसे प्रिंट करो, S1 लिख के, ठीक है, इसको रन करते हैं। तो रन किए, तो यहाँ पे बोला इंटर डेटा, हम लोग दिए 10 20, 10 20 दिए और स्पेस दे दिए, तो देखिए स्पेस को भी तोड़ दिया, डबल स्पेस दे दिए, तो इसलिए स्पेस को भी तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा दिक्कत ये है, हमारा दिक्कत क्या है कि भैया कि यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको इंट टाइप में भी कन्वर्ट करना है। किस टाइप में कन्वर्ट करना है, इंट टाइप में। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक, इसमें बोल दो इंट, और इसके अंदर डाल दो पैरेंट, ये अंडर स्कोर। ओके, ठीक है, अब ये इंट टाइप में भी कन्वर्ट हो गया। अब इसको रन किए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं 10 20 30 40 50, जैसे एंटर किए ये पूरे के पूरे को इंट टाइप में डेटा को कन्वर्ट करके सेट के अंदर में रख दिया। और सेट में रखने के बाद इसका ऑर्डर देखिए अलग आ रहा है, पहले 40 फिर 10 50 20 30, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इंडिविजुअल ही अलग हो गया। गॉट इट। तो हम लोग देखे कि हमको यूजर से डेटा लेके सेट के अंदर में रखना हो तो कैसे रखेंगे, और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था सेट। तो आज हम लोग कंप्लीटली सेट को पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।